हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपके लेके आया हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में डर है कि प्री बोर्ड आ रहा है और अगर प्री बोर्ड में मैंने अच्छा नहीं किया, जब अभी तक मैंने पढ़ाई नहीं करी और प्री बोर्ड में मार्क्स कम आएंगे तो स्कूल से तो डांट पड़ेगी ही पड़ेगी, घर में से भी बहुत पढ़ने वाली है ना। क्योंकि बोर्ड्स की तो चलो सर हम सोच रहे थे पढ़ लेंगे, लेकिन अब प्री बोर्ड में टाइम कम बचा है तो अब मुझे क्या क्या करना चाहिए कि मैं मार्क्स एक अच्छा स्कोर कर पाऊं, ताकि इसके बेस पे, क्योंकि प्री बोर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस लिए मैथ्स का, कि आपको 20 मार्क्स जो इंटरनल के मिलने हैं वो टीचर के हाथ में है और टीचर आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे आपको मार्क्स देने वाला है। जहां तो आपकी परफॉर्मेंस पे देगा, जहां आपकी चापलूसी पे देगा, है ना, कि टीचर की आप कितनी अच्छी चापलूसी करते हैं। कुछ अच्छे बच्चे ही होते हैं लेकिन कम पढ़ने वाले होते हैं तो उनको वैसे भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बोर्ड से पहले प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और स्कोर करने के लिए आपको चाहिए कि आपको यह पता हो कि आपके एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, और उससे ज्यादा जरूरी यह है कि क्या नहीं आएगा, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि टाइम कम है तो मुझे क्या क्या चीजें छोड़ देनी चाहिए, हर एक बात को इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अच्छी लगे तो बाकी फ्रेंड्स के साथ भी भैया शेयर कर देना, ठीक है, अगर अच्छी लगे तो। सबसे पहले स्कोरिंग दो चैप्टर जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। सबसे अच्छा स्कोर है, 10 मार्क्स के दोनों चैप्टर रहते हैं। अब इसमें सर चैप्टर तो आसान है लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, रिपीटेशन में है। जैसे मैट्रिक्स अगर स्टार्ट करें तो एडिशन आसान है, इक्वलिटी वाले आसान क्वेश्चंस है, तो उसमें बेसिकली हम एक एक दो क्वेश्चन भी करेंगे, काम चल जाएगा। किस पे ज्यादा फोकस करना है पहले, अभी मैं ये भी बताऊंगा क्या क्या नहीं करना है लास्ट में, ध्यान रखना। मैट्रिक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का टॉपिक जरूर करना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और उसकी प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस, क्योंकि इसी में ट्रांसपोज के क्वेश्चन भी आ जाता है कि ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू में, तो बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास है जो आपको आने चाहिए, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स आनी चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम्स इसलिए आनी चाहिए क्योंकि इसमें से केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं जैसे बाकी यूट्यूबर भगवान होते हैं, है ना। तो केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, वर्ड प्रॉब्लम भी बन सकती है। और चैप्टर नंबर 4, और इसमें से बात करें दोनों में से, मैं एक ही मान के चलता हूं दोनों को, ये XYZ वाले क्वेश्चन आना बोर्ड में तो जरूर आएगा, ठीक है। और फॉर्मूला बेस्ड MCQ, अभी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो कम से कम 18 में से 4 MCQ बोर्ड एग्जाम में तो जरूर मिलने वाले, इसलिए प्री बोर्ड में भी मिलेंगे। तो कम से कम 4 MCQ थर्ड और फोर्थ चैप्टर में से आपको मिलेंगे 18 में से, समझ गए बात। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, जब वैल्यू निकालने वाले होते हैं, ये बहुत बारी बोर्ड एग्जाम में आ रखे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको जरूर करने हैं। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से एक बात पूछते हैं कि सर मेरे को क्या सारे के सारे चैप्टर करने चाहिए प्री बोर्ड के लिए। मैं बोलता हूं नहीं, ये सबके लिए नहीं है आंसर एग्जैक्ट की नहीं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। अगर आपका पूरा सिलेबस हो चुका है, रिवीजन कर रहे हो, तो सबकी करके जाना। लेकिन अगर लगता है कि मेरे पास 13 चैप्टर है और मेरा प्रोबेबिलिटी अभी वीक है, और प्रोबेबिलिटी 8 नंबर का, रिवीजन का टाइम नहीं है और थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, अभी किया नहीं है अच्छे से, तो छोड़ दो। 80 में से 8 चले गए, कितने बचे? 72। आपको फोकस करना है कि मेरे को 72 मार्क्स में से 70 मार्क्स लाने हैं, फोकस करना है। कम भी आ जाए 2-4 चलेगा, लेकिन यही बात अब वो घर वालों के प्रेशर बनते हैं जब बाद में मार्क्स आते हैं कि भैया मार्क्स कम क्यों आ गए, 80 में से 70 क्यों आए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे बात करते हैं, 80 में 70 क्यों आए, 10 मार्क्स क्यों नहीं आए, तो बोर्ड में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भैया एक बात ध्यान रखना, अगर आपके जितने भी, अगर 100 में से मान के चलता हूं, आपके अगर प्री बोर्ड में 70 मार्क्स बनते हैं 100 में से, एवरेज के ऐसे बता रहा हूं, तो आप 10 से 15 नंबर अपने बढ़ा सकते हैं फाइनल एग्जाम में, क्योंकि स्कूल में चेकिंग मुश्किल होती है।
पेपर थोड़ा अलग सा आता है, पैटर्न कोई नहीं होता उसका। तो आपके 10 से 15 नंबर हमेशा बढ़ते हैं, इसलिए अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है आपको, ठीक है। तो मैं जो कह रहा था, मैं कह रहा था 80 में से 8 मार्क्स का आपने पेपर रिवाइज ही नहीं किया। टाइम मिले तो जरूर करके जाना, 72 पे फोकस करो। फायदा क्या होगा, 180 मिनट है 80 मार्क्स का करने के लिए मिले थे आपको, लेकिन अब 180 मिनट्स मिल रहे हैं 72 मार्क्स के लिए। पर क्वेश्चन आपका टाइम बढ़ गया है, आप पेपर को आराम से कर सकते हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में आगे बोलते सर मेरा ना पेपर छूट गया, पेपर लेंथी था। अरे तुम 80 मार्क्स का कर रहे थे, अब तुम 72 मार्क्स का 180 मिनट्स में कर रहे हो, क्योंकि बाकी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देकर छोड़ दिया, ध्यान ही नहीं दिया, आगे चल दिए। लास्ट में अगर कुछ आता है तो जरूर पढ़ के जाना और जरूर अटेम्प्ट करना, ये नहीं कहना कि नहीं करना है। लेकिन अगर ऐसा बहुत ही खराब केस है, सर मुझे इंटीग्रेशन नहीं आता, छोड़ दे भाई अभी के लिए। अगर तेरा 5-7 दिन में प्री बोर्ड है, छोड़ दो, बेसिक इंटीग्रेशन कर लो। क्या क्या कर सकते हो वो बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, XYZ। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का बहुत क्वेश्चन है बुक में, तो कोई 2 से 3 क्वेश्चन कर लो। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कर लोगे तब ये XYZ वाला हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला बेस MCQs आप कर सकते हो, इसी चैनल पे आपको वन शॉट मिलेगा, आप वहां जाके। अच्छा, सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, MCQs, सैंपल पेपर्स, चैप्टर वाइज असाइनमेंट सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पे मिलने वाला है, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी, ठीक है। कोई पैसा आपको कहीं खर्चने की जरूरत नहीं रहेगी। लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 12 5 नंबर का है। इसमें क्या करना चाहिए सर, वर्ड प्रॉब्लम आएगी, इसकी वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। हो सकता है वो आपको ग्राफ दे दे, वहां पे बना के पिक्चर में आपको शेडेड रीजन या कॉर्नर पॉइंट्स निकालना हो, Z निकालना हो, तो ग्राफ बनाना आना चाहिए। वो आपको इनक्वालिटीज की इक्वेशंस दे देगा, आपको ग्राफ बना के Z फाइंड करना है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम। क्लियर है। 2 तरीके के, शेडेड अनशेडेड, तो मतलब बाउंडेड अनबाउंडेड का, ठीक है। तो अनबाउंडेड में थोड़ा स्टेप बढ़ जाते हैं, बाउंडेड में थोड़े कम रहते हैं, वो आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। वेक्टर एंड 3D का इसी चैनल पे आपको वन शॉट दे रखा है, दोनों अलग अलग 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर ये दोनों वन शॉट आप देख लेते हो आराम से। और मैंने प्रीवियस IQ भी दे रखे है टेलीग्राम के ऊपर। तो 14 मार्क्स वेक्टर तो आपको पूरा करना है जो बुक में है, और एक्स्ट्रा भी मैंने करा रखे उसमें। 3D के अंदर सिर्फ एक ही टॉपिक है, लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनाते हैं, 2 लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, लाइन परपेंडिकुलर है 2 लाइंस पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में आ सकता है। शॉर्टर डिस्टेंस 5 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, इमेज एंड फोटो परपेंडिकुलर, 5 नंबर का क्वेश्चन है, कराया हुआ वन शॉट, जाके आप कर सकते हैं। तो ये दोनों 14 मार्क्स आप पक्के कर सकते हो। 10 पीछे थे, 5 होते, कितने हो गए 15, 15 और 14 कितने हो गए 29। ये सब आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एंड रिलेशन एंड फंक्शन 8 नंबर के हैं। इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक है, रिलेशन एंड फंक्शन, टाइप ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और दोनों तीनों हो जाते हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन कराता है। 1-1 एंड 1-2 ये सारे मैंने वन शॉट में करा रखे आने वाले। और हाँ, वन शॉट तो छोड़ो, इसके NCERT का एक क्वेश्चन करा रखा है यहाँ पे, एक क्वेश्चन जो सिलेबस में है दोनों चैप्टर का। तो अगर किसी को ये चैप्टर में प्रॉब्लम है तो जाओ इसी चैनल पे, आपको दोनों की NCERT अगर आप कर लेते हो तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। फिर एक बारी वन शॉट गो थ्रू कर लेना, पिछले साल का जो PYQs होंगे उसमें से वो देख, आपके दोनों चैप्टर पूरे कवर हो जाएंगे, 110% कवर हो जाएंगे। 8 नंबर आप इसमें से ला सकते हो। बड़े चैप्टर नहीं है, छोटे चैप्टर है। मैं इसी तरीके से दिखा रहा हूं जो आसान चैप्टर से, पहले वो मुश्किल पे बाद में डिस्कशन करेंगे। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। सर इंटीग्रेशन नहीं आता भाई, इसमें कोई बहुत बड़ा इंटीग्रेशन चाहिए ही नहीं। x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 3x का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, बस इतना ही चाहिए। हाँ, एक फॉर्मूला चाहिए होता है इसमें, √a² - x² का, डेट्स इट। ये फॉर्मूला याद करना, बाकी सारे सिंपल है।
इसमें अगर आपको देखना है बुक, पुरानी बुक और नई बुक दोनों में से सारा नहीं करना है। जिसका नई बुक है वो भी बिल्कुल बेकार है, जिसका पुरानी बुक है वो भी बिल्कुल बेकार है। कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन करने हैं पुरानी बुक में से? सर्कल और लाइन के जहां क्वेश्चन दिखे वो करने हैं सिर्फ। पैराबोला लाइन के दिखे वो ही करने हैं बस। एरिया बिटवीन मॉडुलस ऑफ लीनियर इक्वेशन, जहां पे मॉडुलस दे रखा हो, लाइन दे रखी हो, वो करने हैं। ये बुक के बाहर के भी है, बुक में भी है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेना, वैसे लिखा नहीं है सिलेबस में लेकिन ये आना चाहिए आपको। तो ये सर्कल लाइन, पैराबोला लाइन और एलिप्स लाइन के भी है। एलिप्स और एलिप्स और लाइन के भी, एलिप्स और एलिप्स और लाइन के भी ऐड कर लेना है आपको, ठीक है। एलिप्स प्लस लाइन ये भी करना है। और कोई सर्कल सर्कल, पैराबोला पैराबोला, ऐसे कोई क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। सर्कल पैराबोला कोई नहीं करने आपको। आसान है, आराम से आप समझोगे, वन शॉट में देख लोगे तो हो जाएगा आपका काम। प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी टिपिकल होती है अगर किसी ने नहीं कर रखी। इसका अकेले का वन शॉट मैंने कराया हुआ है, अगर नहीं आता है तो ठीक है। और आने वाले टाइम में ये जितने टॉपिक दिखने हैं, टॉपिक वाइज वन शॉट लेके आऊंगा मैं इसी चैनल पे। कंडीशन प्रोबेबिलिटी का अलग होगा, लॉ का अलग होगा, बेस का अलग होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का अलग होगा, इंडिपेंडेंट का अलग होगा। उससे क्या होगा, सारे आप टॉपिक्स को एक जगह, कभी भी आपको दिक्कत होगी आप वहां से देख सकते हो। इसी वीक से वो भी स्टार्ट हो जाएगा आपको। तो ये सारे टॉपिक में से ही आपको क्वेश्चन आने वाला है। हाँ, केस बेस इसमें से जरूर मिलेगा आपको, पक्का मिलेगा। फाइनल में तो जरूर मिलेगा, प्री बोर्ड में भी मिलेगा, ठीक है। 8 नंबर का चैप्टर जैसे मैंने बोला, अगर किसी ने अभी तक नहीं किया है तो छोड़ सकता है अभी के लिए, अगर 1 वीक में आपका कोई एग्जाम है तो। कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव में आसान चैप्टर मानता हूं मैं इसको, बहुत सारे बच्चे इसे टिपिकल कर लेते हैं। अगर आपको कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन नहीं बनते तो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव के तो बना सकते हो ना भाई। कॉन्टिन्यूटी का मैंने पूरी एक वीडियो डाली हुई है चैनल पे, आप उसमें से देख सकते हो। इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामेट्रिक, लॉगरिथम और सेकंड ऑर्डर, ये 3 टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5.6, 7, 5, 3 भी कर लेना। ये सारे आराम से सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती मुझे लगता है। वन शॉट में मैंने टॉपिक वाइज करा रखा है, जिसको देखना हो वहां देख सकता है, ठीक है। ये जरूर कर लेना, 3 से 4 नंबर आप इसमें से ला सकते हो आराम से। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता ही बहुत सारे बच्चों को तो रोना निकल जाता है, सर यही नहीं होता। मुझे समझ में नहीं आया आज तक क्यों नहीं होता। रेट ऑफ चेंज बहुत आसान टॉपिक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी आसान है। अब मैंने क्या यहाँ पे चैप्टर के वेटेज नहीं लिखी, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वेटेज मैंने पिछली वीडियो में डाली हुई है, वहां जाके देख सकते हो कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, कहां से, सीबीएसई के सैंपल पेपर में। बोर्ड में यूनिट वाइड वेटेज होती है, आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। लोकल मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें से केस बेस एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब बहुत सारे कहते हैं सर बाकी तो कर रखा है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं आती। वर्ड प्रॉब्लम की अलग से वीडियो इस चैनल पे है, जाके आप देख सकते हो। सारी वर्ड प्रॉब्लम्स वहां पे मैंने कराई हुई है, आराम से कॉपी पेन लेना, सब आपको मिल जाएगा। वन शॉट में तो सभी करा रखा है, नहीं आता कोई सा भी टॉपिक, वन शॉट में वो टॉपिक निकाल लो और सीख लो। अब बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी आता, ये नहीं आता, तो इसे छोड़ दो अभी के लिए। ये नहीं कह रहा बोर्ड में छोड़ के जाना, अभी के लिए इसे छोड़ दो। सबके पीछे भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ के पीछे भागोगे तो उसमें से सब मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखना। चैप्टर नंबर 7, अब देखो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 मैंने साथ ही लिखे, मैं इन दोनों को अलग मान ही नहीं रहा। अगर मुझे इनडेफिनेट इंटीग्रल आता है 7.2, 7.4, 5, 6, तो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। मुझे कुछ, अगर वो 4 एक्सरसाइज आती है मुझे, तो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन 110% मेरे से हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो लास्ट में कहीं आंसर मैच नहीं गया तो 2.5 मार्क्स मिल गए, आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें बेसिक इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें टॉपिक कौन कौन से है, वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और लीनियर डिफरेंशियल। इन तीनों की पहचान बहुत जरूरी है।
लास्ट ईयर का कैलकुलस का वन शॉट आप देख सकते हो, अगर किसी को नहीं आया। तीनों टॉपिक्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। ऑर्डर डिग्री में से एक एमसीक्यू मिलने के ज्यादातर चांस है आपको, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में से अगर आप ये एक्सरसाइज कर लेते हो तो डेफिनेट में सिर्फ आपके पास 2 ही एक्सरसाइज है, 3 7.10 में 2-3 क्वेश्चन है। 7.11 प्रॉपर्टी वाली है एंड मिसलेनियस में आई थिंक 5 से 6 क्वेश्चन है और कुछ एग्जांपल्स है। तो क्या सर इतना करने से हो जाएगा? नहीं, इसमें आपको थोड़े से पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे। वन शॉट में करा रखे, अभी और वन शॉट आएगा, उसमें भी मैं पीवाईक्यूज सारे कराऊंगा। पीवाईक्यूज मिलेंगे कहां से? टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैंने आपको ये बोल दिया कि सारा सिलेबस अगर नहीं हो रहा तो मत करो। 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर का कुछ छूट रहा है, आपकी तैयारी नहीं हुई है, उस पर फोकस ही मत करो। 70 मार्क्स पे फोकस कर लो। सर मेरा तो और भी ज्यादा बुरा हाल है, मैंने तो 20 नंबर, मतलब मेरे तो 2-3 चैप्टर बचे। कोई बात नहीं भाई, तू 60 नंबर की प्रैक्टिस कर ले। तू 60 पे फोकस कर, 13 चैप्टर है, तू 10 चैप्टर पे फोकस कर, लेकिन 60 आउट ऑफ 60 होना चाहिए, ताकि इस महीने प्री बोर्ड के बाद आपको पता हो कि ये मेरे 10 चैप्टर कंप्लीट है। अब 1 मंथ 30 दिन मुझे इन 3 चैप्टर पे देने हैं। दिसंबर में मेरा ये सिलेबस खत्म करना है। मुझे 10 चैप्टर की टेंशन नहीं है ना आपको? सर मेरा तो और भी बुरा हाल है, मुझे तो पास होना है। तो पास होना और कुछ नहीं पढ़ा तो पहले इजी चैप्टर जो बताया वो कर लो, ठीक है? वो कर लोगे तो पास हो जाओगे। तो आपको ये होगा कि 40 नंबर का आता है, अब 40 के करने हैं। 40 का नहीं कर पाओगे तो 70 का कर लोगे, है ना? तो इस तरीके से अपनी पढ़ाई को फाइनल एग्जाम तक लेके जाओ, लेकिन पहली सीढ़ी प्री बोर्ड ही रहेगी, ठीक है? मार्क्स के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। अभी भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।